वेलकम टू बाइक देखो गाइस। आज हम बजाज के चाकन टेस्ट ट्रैक पे हैं और हमारे सामने है ये KTM की 2022 मॉडल RC200, जिसके साथ इसका पुराना अवतार भी है, ताकि हम आपको पूरी तरह से बता पाए इस नए मॉडल में क्या क्या फ़र्क है। शुरू करते हैं इसके सामने से, और ये है इसका नया LED हेडलाइट, जिसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा हुई है इंटरनेट पे। एक झलक में आप कहेंगे कि ये KTM के ड्यूक 390 के हेडलाइट से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन जबकि उसमें 3 LED के लेवल्स हैं, इसमें सिर्फ 2 हैं। साथ में आपको ये नए LED DRL भी मिलते हैं, जो हमारे मुताबिक थोड़े और स्टाइलिश लगते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। इसके इंडिकेटर्स भी अभी मिरर के बजाय फेयरिंग पे ही हैं। और ये है नए RC200 का LCD क्लस्टर। ये आपने 250 एडवेंचर में भी देखा होगा, और ये हूबहू वैसा ही है। पुराने मॉडल की तरह इसमें सारे वही फीचर्स हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, और इसमें अब फ्यूल रेंज का भी ऑप्शन मिलता है। साइड बाय साइड इसमें वैसे तो कुछ नया नहीं है, लेकिन एक बड़ी चीज़ है कि इसकी विजिबिलिटी, मतलब कि स्पीड में एक झलक में ही आपको सारी डेटा क्विकली दिख जाती है। उसके बाद आते हैं इसके इंजन पर। जी हाँ, इंटरनेट पे बहुत सुनने को मिला था कि इसमें क्या क्या नया होगा, लेकिन इसमें अभी भी वही करीबन 25 PS पावर और 19 Nm टॉर्क है। KTM का कहना बड़ा सिंपल है, इफ़ इट्स नॉट ब्रोकन वाई फिक्स इट। नए RC200 का अगला बड़ा फ़र्क है ये बोल्ट ऑन सबफ्रेम। ये देखने में तो डेफिनेटली स्टाइलिश लगता है, लेकिन इसका फ़र्क सिर्फ स्टाइल में नहीं है। ये इंजीनियर्स को सबसे पहले ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि RC, ड्यूक और एडवेंचर बाइक्स में सीटिंग पोस्चर और ओवरऑल डायनामिक्स में फ़र्क हो। इसका दूसरा और बहुत ही अहम चीज़ ये है कि खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो रिपेयर्स में पूरे फ्रेम के बजाय सिर्फ सब फ्रेम पे ही चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं बहुत ही अहम चीज़ों में, जो आपने एक ही झलक में देख ही लिया होगा, वो है इसके व्हील्स। जी हाँ, ये डिज़ाइन डेफिनेटली नया है, लेकिन बात सिर्फ डिज़ाइन की नहीं है। इसमें आपको काफ़ी सारा वेट सेविंग होता है, और ये लाइट होने के साथ साथ स्टिफ भी है। इंटरनेट पे आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि छोटे से पॉटहोल के ऊपर से गए और अलॉय क्रैक हो गया। उसका प्रॉब्लम अभी गारंटी इसमें नहीं होगा, ये KTM का दावा है। वेट रिडक्शन का दूसरा फ़र्क है इसके ये ब्रेक डिस्क में। जी हाँ, ये अब पुराने ब्रेक डिस्क से 20 mm ज़्यादा, मतलब कि 320 mm का ब्रेक डिस्क है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं इसके बीच का ब्रेस अब नहीं है, और ये डिस्क डायरेक्टली अलॉय पे ही मोल्डेड है। अगला बड़ा मैकेनिकल चेंज है ये नया सस्पेंशन सेटअप, जिसमें आपको अब 10 mm ज़्यादा ट्रैवल मिलता है। तो हाँ, काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं कि KTM में हार्श राइड क्वालिटी है, अब हो सकता है थोड़ा और कंफर्टेबल हो। बात कंफर्ट की करें तो आते हैं इसके नए हैंडल बार पे। इसका नया रीडिज़ाइन हैंडल बार अब 14 mm ऊंचा है और थोड़ा चौड़ा भी है, ताकि पुराने RCs के वो हंच्ड अप राइडिंग पोस्चर को अब आप थोड़ा और खुल के बैठ सकते हैं। कंफर्ट की अगली पहलू होती है इसके सीट। पुराने सीट के वन पीस लुक और फॉल्स पिलियन श्राउड के बजाय आपको अब बाकायदा 2 कंफर्टेबल सीट्स मिलते हैं, जिसका ये नया डिज़ाइन देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। साइड बाय साइड आपको बाकायदा 2 अच्छे से पिलियन ग्रैब रेल्स मिलते हैं। अब हम मानते हैं काफ़ी लोग कहेंगे कि पुराने RC के ये कंसील्ड ग्रैब रेल्स देखने में काफ़ी स्टाइलिश थे, लेकिन जब बात यूजेबिलिटी की हो तो भाई नया ही बेहतर है। और बात हो यूजेबिलिटी की, तो हमारे साथ हैं हमारे दोस्त जेहान, जो अभी ही ट्रैक की गर्मी से इस छाँव में आए हैं, लेकिन जेहान का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम अब बात कर रहे हैं इस बाइक के हर एक वो पहलू के बारे में जो आप एज ए यूज़र देखेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं पुराने बाइक और इसमें सीटिंग पोस्चर में क्या फ़र्क है। ओके, तो मैं पहले पुराने बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ और फिर बोलता हूँ क्या फ़र्क हुआ है। तो पुराना बाइक पे 835 mm सीट हाइट, फुट पेग हाई,
बार्स लो, ठीक है, अंदर से। और आप देख सकते हैं मेरे पैर भी पूरे पहुंच नहीं रहे अभी तक, ठीक है। ये थी पुरानी RC200, पर अब नए वाले में KTM ने थोड़े छोटे छोटे चेंजेस किए हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पैर पूरे पहुंच तो नहीं रहे, बट मेरी ग्राउंडिंग थोड़ी बेटर हो रही है, क्योंकि इसका टैंक ये सेक्शन में छोटा हो चुका है, मिड सेक्शन में, और टैंक एक्चुअली बड़ा हो चुका है। यानी कि ये 13.5 लीटर्स का है, जो 4 लीटर ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी होल्ड करता है। सीट हाइट सेम है, बट सीट का पैडिंग ज़्यादा फर्म हो चुका है। तो अभी टेस्ट ट्रैक पे पता नहीं लगा सकते कि कितना एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूजेज में काम आएगा, बट फर्म सीट्स हमारे एक्सपीरियंस में टूरिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए बेटर होते हैं। फुट पैक पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सुदीप्तो ने बताया होगा आपको कि हैंडल बार 14 mm ऊपर आ चुके हैं और ये थोड़े से बाहर की तरफ हो चुके हैं। तो ये एडवांटेज आपको ये देते हैं कि आपका बॉडी पोस्चर ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहा है, आपके रिस्ट दर्द, कमर दर्द इतना ज़्यादा नहीं होगा। और क्योंकि ये थोड़े से बाहर है, एजिलिटी और लेवरेज आपको ज़्यादा देते हैं, तो वो सिटी राइडिंग के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा पुराने RC से। जेहान, आपको क्या लगता है, क्या नए RC के साथ टूर किया जा सकता है? मैं ये कह सकता हूँ कि ये नए RC पे आप बेटर टूर कर सकते हैं पुराने RC से। तो अभी टूरिंग के लिए ये थोड़ा सा अग्रेसिव तो है, लेकिन बड़ा फ्यूल टैंक और थोड़ा सा स्लाइटली मोर कंफर्टेबल पोस्चर की वजह से आप टूरिंग कर सकते हैं। और एक बात जो टूरिंग के लिए इफ़ेक्टिव होगी और इवन फॉर सिटी राइडिंग, इसका नया रेडिएटर जो आपको दिखा तो नहीं सकते, बहुत अंदर से देखना पड़ेगा आपको, लेकिन ये कर्व्ड रेडिएटर है। तो नए फेयरिंग के डिज़ाइन की वजह से ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाला, हाँ, तो वो डायरेक्टली एयर आपके पैरों की तरफ नहीं फेंकता, पैर से दूर फेंकता है। तो आपके पैर तो कूल रहेंगे और इंजन भी कूल रहेगा। तो जेहान, आपने तो ट्रैक पे धूम मचा दिया, लेकिन KTM ने पेपर पे धूम नहीं मचाया है। इसका अभी भी वही 25 PS और लगभग 19 Nm टॉर्क है। हाँ, तो फिर ये फ़र्क क्या है? 200 cc बाइक ही है, तो ये 200 cc क्लास में सबसे हाईएस्ट फिगर्स है। एक्चुअल आउटपुट में फ़र्क नहीं होगा, लेकिन इसका टॉर्क जो है अभी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो क्या किया है KTM ने कि उन्होंने उनका एयरबॉक्स बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से ज़्यादा हवा, बेटर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है इंजन में, जिसकी वजह से टॉर्क और बेटर बम्प अप हो गया और आपको राइडेबिलिटी बेटर हो चुकी है। तो आप करीबन 6200 RPM पे 80 के स्पीड पे क्रूज़ कर सकते हैं आराम से। 100 कुछ 8000 RPM पे आता है। और इसका सबसे अच्छा बात यह है कि वाइब्रेशंस इतने नहीं आ रहे हैं आपको। तो बार्स पे भी इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, टैंक पे भी इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। और हालांकि हम अभी ट्रैक पे थे तो और सूट के साथ थे, तो सीट पे इतना नहीं बात कर सकते, लेकिन ओवरऑल वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा डैम्प हो चुके हैं। और ड्राइवेबिलिटी सबसे की फैक्टर जो पुराने RC200 में नहीं था, वो इसमें आ गया है। तो KTM का कहना है कि इस नए RC में काफ़ी सारे लाइट वेट कॉम्पोनेंट्स के वजह से हैंडलिंग भी इम्प्रूव हो गया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? पहली बात करें तो कर्ब वेट इसका चेंज नहीं हुआ है, बट ड्राइव वेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हुआ है, क्योंकि इसके व्हील्स हल्के हो चुके हैं, इसके ब्रेक्स हल्के हो चुके हैं, और सिंस ये अनस्प्रंग मास कम हुआ है, इसके वजह से इसकी एजिलिटी और ज़्यादा हो गई है। तो यानी कि हम ये अभी बजाज के टेस्ट ट्रैक पे जब इनका एक लॉन्ग लेफ्ट हैंडर है, बोल है, वहाँ पे आसानी से कॉर्नर करता है, और ये आपको डराता नहीं है, कॉर्नर में भी स्टेबल रखता है। अगर एक चीज़ बजाज या KTM अभी भी इम्प्रूव कर सकता है RC200 पे, तो डेफिनेटली इसके टायर्स होंगे, क्योंकि ये MRF टायर्स इतने भी अच्छे नहीं हैं। इनका एक लिमिट है, और वो लिमिट आप काफ़ी जल्दी रीच कर देते हैं। तो अगर इन पे आपको अपोलो के अल्फ़ा H1s
या फिर TVS के प्रोटॉक यूरो ग्रिप मिलते तो ये काफ़ी और बेटर हैंडलिंग हो जाती। बट हाँ, जो अभी ये सेटअप है वो पुराने RC से काफ़ी बढ़िया है। तो जेहान, आपने ये बाइक चलाया और जितना देख सकते हैं आपको तो पसंद बहुत आया। आपके मुताबिक इसकी कीमत कितनी होगी? तो अभी जब हम चला रहे थे तब तक KTM ने इसके प्राइसेस अनाउंस की थी, लेकिन थोड़े KTM ऑफिशियल्स के साथ बात करने के बाद पता चला है कि इसकी प्राइस इंट्रोडक्टरी एटलीस्ट पुराने RC200 जितनी होगी, जो अभी तकरीबन 2,10,000 के एक शोरूम प्राइसिंग की वजह से। तो 2,10,000 रुपये के लिए ये थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, लेकिन इसकी कैटेगरी या फिर ये क्लास की जो स्पोर्ट मशीन्स है, इनमें और कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो इतनी स्पोर्टी और इतनी परफॉर्मेंस देती है। R15 1.8 लाख की है नई वाली, बट वो ऑफकोर्स 150 cc है। जिक्सर SF250 भी 2 लाख से कम है और वो थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी, लेकिन वो इतनी स्पोर्टी और इतनी हैंडलिंग में इसके मुकाबले नहीं है। तो जो ये स्पेस ये ऑक्यूपाई करती है, उसके हिसाब से ये प्राइस पॉइंट पे और कोई नहीं मिलेगी। हाँ, पर अगर थोड़ा सा प्राइस थोड़ा कम होता तो शायद से बेटर होता। तो एक्चुअल प्राइसिंग जो इसकी है वो पिन कमेंट में होगी, लेकिन सुधर तो अभी बजाज वाले बोल रहे हैं कि हमें ट्रैक से रफा दफा करना चाहते हैं, तो हमें जाना चाहिए और ये हमें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी अभी पुणे में थोड़े दिनों के बाद। ठीक है, तो तभी आप चला लेना। जी ज़रूर, थैंक यू टू आवर फ्रेंड जहान। तो ये थी KTM की 2022 मॉडल RC200 का वॉक अराउंड रिव्यू। फुल फर्स्ट राइड रिव्यू के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब रहिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।